हेलो दोस्तों। साल था 1897 जब 23 जनवरी को ओडिशा के कटक में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस व माता का नाम प्रभावती दत्त था। इनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1915 में इंटरमीडिएट व वर्ष 1919 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की। इनकी प्रतिभा का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन्होंने आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विस की परीक्षा चौथी रैंक के साथ पास की। इसके कुछ समय बाद ही इन्होंने आईसीएस से इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारत की आज़ादी के लिए कार्य करना चाहते थे, न कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वही आईसीएस है जिसे आज आप इंडियन सिविल सर्विस के रूप में देखते हैं। वर्ष 1937 में इन्होंने ऑस्ट्रिया की महिला एमिली सेंकल से विवाह किया, जो कि इनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। विवाह ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही गुप्त तरीके से हुआ। यह विवाह इतना गुप्त था कि इसके बारे में आम जनता को 1993 में जानकारी हुई। बाद में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में 1996 में एमिली सेंकल की मृत्यु हो गई। आज़ादी के इस महानायक ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के अनेक प्रयास किए। इसी के चलते 2 जुलाई 1940 को अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये टाइम बड़ा ही क्रूशियल है क्योंकि बाहर से आकर कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज एक देशभक्त को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर ले रहे हैं और हमारे तत्कालीन राजनेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप भारतीय राजनीति व राजनेताओं के रूबरू हो रहे हैं। 29 नवंबर 1940 को एससी बोस ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। स्थिति को देखते हुए एक सप्ताह बाद यानी 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर तक पहुंचा दिया ताकि अंग्रेज़ सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मृत्यु हुई। हर्बर्ट का इरादा यह था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। कलकत्ता स्थित 38/2 एल्गिन रोड घर पर भी पुलिस व जासूसों का कड़ा पहरा था, लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद भी एससी बोस अपना भेष बदलकर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के भेष में कार द्वारा दिल्ली होते हुए पेशावर जा पहुँचे। वहाँ ताज होटल व एक अन्य जगह पर कुछ दिन रुककर 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अपने एक साथी के साथ दोपहर तक तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर चुके। आज़ादी की तलाश में निकला यह अकेला पथिक अफ़गानिस्तान के बेहद रास्तों से राजधानी काबुल जा पहुंचा। दोस्तों, अगर आप बोस साहब की इस यात्रा के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप R.N. टैगोर की पुस्तक बदनाम को पढ़ सकते हैं। काबुल में महीनों छिपते छिपाते रहने के बाद कार से समरकंद व समरकंद से ट्रेन द्वारा मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन का रुख किया। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 तक चली, के दौरान जापान पहुंचकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया व जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग किया। 18 अगस्त 1945 को साइगोन से जापान की राजधानी टोक्यो जाते समय दोपहर के करीब 2:30 बजे जब विमान ईंधन भरकर उड़ता है तो वह अपना नियंत्रण खो देता है और एक धमाके के साथ ताइहोकू की ज़मीन पर आ गिरता है। इस विमान हादसे में नेताजी को गहरी चोटें लगी, जिसके कारण ताइहोकू के एक अस्पताल में उसी रात नेताजी की मृत्यु हो जाती है, या फिर यूँ कहिएगा कि इसी दुर्घटना में गुलाम भारत का यह आज़ाद फौजी शहीद हो जाता है।